जैसे कि अगर आपका भी डिलीवरी समय नज़दीक आ गया है, आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा डर उस समय पर महिलाओं को लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात का, जब आपसे डॉक्टर कहती है, जोर लगाइए, पुश कीजिए। तो इस समय पर महिलाओं को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर कैसे जोर लगाना है, कैसे पुश करना है, नीचे की तरफ करना है कि ऊपर की तरफ करना है, सांस रोक के करना है या सांस छोड़ के करना है, कुछ भी महिलाओं को समझ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है, पार्ट 1 में ऑलरेडी ला चुकी हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैंने बताया कि डिलीवरी रूम में जाने से पहले आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, तो जिसमें हम जानने वाले हैं डिलीवरी के समय पुश करने का एकदम राइट तरीका, जिससे कि कुछ ही पुश में आपका जो बच्चा है वो बाहर आ जाए और आपकी एक सेफ नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। साथ ही साथ कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको उस समय पर नहीं करना चाहिए, जिससे कि बहुत सी महिलाओं के उसी कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी के चांस बन जाते हैं। तो कुछ गलतियां भी होती हैं जो महिलाओं को करने से बचना चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी की होस्ट रेशू। तो पहली चीज तो अपनी मर्जी से पुश नहीं करना होता है। कुछ इसमें कंडीशन होती है जब आपको पुश करना होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जब आपके सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, जब सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक, तभी आपको पुश करना चाहिए और तभी डॉक्टर आपको पुश करने की सलाह देते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलता है तो बच्चा फिर बर्थ कैनाल की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के जो रास्ते में है वो आना शुरू कर देता है और यहीं से आपकी डिलीवरी की स्टेज 2 भी स्टार्ट होती है। बच्चेदानी का मुंह जब 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो आपको पेन तो आ ही रहे होते हैं। धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं और फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए कम हो जाते हैं, यानी कि दर्द बढ़ता है और थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। तो घबराइए नहीं, पहले धीरे धीरे सांस लीजिए, ठीक है ना। नाक से आपको सांस लेना है धीरे धीरे और मुंह से धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि जितना हो सके आपको रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उस टाइम पे। और जब फिर आपको लगे कि दर्द बहुत तेज हो गए हैं, आपको अचानक से तेज दर्द आया है, अब जैसे ही आपको डॉक्टर बोलती है पुश करो, और बस यही एक मेन हिस्सा है, यही पे एक कहानी है पूरी जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि डिलीवरी रूम में एक सीट टाइप की होती है, आपको उस पर लिटा दिया जाता है पीछे की तरफ, तो आपको आगे की तरफ हल्का सा आना है, अपनी ठोड़ी को चेस्ट से लगाना है, आपकी जो चिन है उसको चेस्ट तक लेके आना है और पैरों को इस तरीके से घुटनों को पकड़ के आपको जोर से पुश करना है। नीचे की तरफ ही पूरा प्रेशर होना चाहिए, इतना याद रखिए। बस ध्यान रखिए पूरे शरीर को एकदम से आपको टाइट नहीं करना है, पुश करने के चक्कर में पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। ओनली जो आपको दबाव डालना है, ओनली जो जोर लगाना है आपको, वो केवल और केवल नीचे की तरफ ही लगाना है। जैसे कि जब आपको पॉटी नहीं आती है, टाइट हो जाती है पॉटी, तो आप नीचे की तरफ जोर लगाते हो ना, पूरी बॉडी को रिलैक्स रख के, ऐसे ही समझो आपको नीचे की तरफ केवल जोर लगाना है। अब जब तेज दर्द आता है ना, तो उस टाइम पे आपको कई बार पुश करना पड़ सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा बीच में आपको रिलैक्स करने का भी टाइम मिलता है, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्शन धीरे हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए मतलब दर्द कम हो जाता है। तो वैसे टाइम पे आपको रिलैक्स करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ते रहना है। अब जब भी पुश करो तो इन बातों को जरूर ध्यान रखो कि बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि पुश करते करते अपने चेहरे को एकदम लाल कर लेती हैं, क्योंकि उनके चेहरे से एकदम वो दम लगा के इस तरीके से पुश करती है, इससे उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और दांतों को बहुत ज्यादा भींच लेती है, यानी कि ऐसे करके पुश करती हैं। तो ये गलती है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब जोर लगाने के टाइम पे आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो सही तरीके से है या नहीं है। तो अगर आप इन बातों का खुद से ध्यान रखोगे तो डॉक्टर को भी आप सपोर्ट कर पाओगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो क्या करना है, अब जैसे आप पुश करते रहते हो 4 से 5 बार या 6 बार, अलग अलग कंडीशन डिपेंड करती है सभी महिलाओं पे। हो सकता है किसी महिला का जो बच्चे का सर है वो 2-3 पुश में ही बाहर की तरफ दिखने लग जाए,
और हो सकता है कि कुछ महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, यानी कि 5-7 पुश 10 पुश तक करना पड़े। ऐसा अलग अलग महिलाओं में हो सकता है। अब पुश करते टाइम कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, जिससे कि आपकी डिलीवरी में किसी तरीके की परेशानी ना आए। सबसे पहली चीज, जब तक आपके इस बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता है, डॉक्टर आपको खुद नहीं बोलते कि पुश करना स्टार्ट करो, तब तक आपको पुश नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। कई महिलाएं गलती कर जाती हैं, उनका 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुलता है और वो पुश करना पहले से ही स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना करें। आपको इस समय पे केवल और केवल अपनी ब्रीदिंग टेक्निक अपनानी है, यानी कि नाक से सांस धीरे धीरे लेना है और मुंह से छोड़ना है, ये करते रहना है। अगली चीज, जैसे कि कई महिलाएं दर्द को लेकर या बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा उन्हें घबराहट महसूस होने लग जाती है। तो घबराने के चक्कर में सांस लेना बंद नहीं करना है। सांस भी आपको नाक से लेते रहना है और मुंह से छोड़ते रहना है। ये प्रक्रिया आपको करते रहना है जब तक आपका बेबी बाहर नहीं आ जाता। अगली चीज, अगर डॉक्टर कहती है कि आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी पुश करने की, तो उसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है और डॉक्टर की आपको ये बात माननी है। बस इतना जरूर समझ के चलिए। एक और बहुत जरूरी बात कि आपको ऐसे में बिल्कुल भी शाय नहीं होना है। आपको पता है ना कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराने वाले हो, यानी कि आपकी डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसे में बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो लेडीज ही डॉक्टर होती हैं, जेंट्स नहीं होते हैं, मोस्टली लेडीज ही होती हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शाय होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर ऐसे में आप शाय हुए, घबराए, तो डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बस इन बातों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा इजीली बना सकते हो आप, और बहुत अच्छे तरीके से अपने हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी डिलीवरी के समय पे। आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।